इसको समझाते का कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पहले पिछले क्लास में ना हम लोग पढ़ चुके थे, किसी किसी चीज़ का पढ़े थे, गेहूं का और चावल का। तो ये पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो उसके आगे थोड़ा सा याद रखिएगा। पहले तो चाय, चाय कैसी फसल है? तो रोपण फसल है और इसके चाय के पत्तियों में क्या पाई जाती है? तो कैफीन और टेनिन पाई जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं थकावट दूर हो जाता है। या सिगरेट में भी कैफीन पाया जाता है, तो उसी टाइप का ये कैफीन, चाय के पत्तियों में कैफीन और टेनिन पाया जाता है। चाय जो है का उत्पादन भारत में 1840 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो असम में चाय का उत्पादन हुआ था। और सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में ही होता है, याद रखिएगा। इसके बाद बोलेगा दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। अब नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु के बीच में है, तो याद रखें नीलगिरी पहाड़ियाँ में ही होता है दक्षिण भारत में, इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में होता है चाय का उत्पादन। लेकिन चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में। और चाय के निर्यात के मामला में भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन है? तो चाइना है, याद रखिएगा। अब कॉफी, कॉफी जो है एक रोपण फसल है, इसको उष्णकटिबंधीय फसल भी कहा जाता है। कॉफी 3 प्रकार का, अरेबिका, रोबस्टा, लिबरेका। याद रखिए, जैसे ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कॉफी कौन सा इनमें प्रकार नहीं है, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, अरेबिका, रोबस्टा, लिबरेका। तो याद, अब कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। कॉफी के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो 8वां स्थान है। और कॉफी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। आगे बढ़िए, गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है और ये किस प्रकार की जलवायु में होता है? तो आर्द्र और उपार्द्र जलवायु में होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा देखिएगा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में या गंगा सिंधु नदी मैदान के किनारे होता है। तो जहाँ पे गंगा सिंधु नदी मैदान है, आपको पता ही होगा मिट्टी किस टाइप का होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा। सर्वाधिक है कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जो 40% है। और वो हिमालय के निक्षेप से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखिएगा ये भी चीज। दूसरा याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है या चीनी का प्याला कहा जाता है, क्योंकि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश से हो रहा है। गन्ना के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील करता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कपास। कपास कैसी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है। और कपास किस ऋतु में होता है? तो खरीफ फसल है या खरीफ ऋतु में होता है। और कपास के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। कपास किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में होता है। अब काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है ना, वो अपक्षय होता है, तो उसी के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब दाल, दाल तो जानते हैं सोयाबीन के बाद दूसरा यदि प्रोटीन का सोर्स है तो सबसे ज्यादा कौन है? तो दाल ही होता है। बोलेगा सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन के बाद दाल। अब प्रोटीन में बात करेगा तो देख भी करते हैं, जो कमजोर होता है डॉक्टर सलाह देता है दाल का पानी पियो या फिर सोयाबीन खाओ, ये ज़्यादा। तो दाल में प्रोटीन होता है। दाल जो होता है वो विशेष रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब भूमि का जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन को मेंटेन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना भूमि में, वो किसी भी फसल को बड़ा करता है। फसल को बड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? नाइट्रोजन, याद रखना। नाइट्रोजन नहीं होगा मिट्टी में ना, तो वो क्या हो जाता है? फसल बढ़ेगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यूरिया छिटकते हैं, तो यूरिया छिटकते हैं तो नाइट्रोजन का बढ़ाता है, बैलेंस करता है, उसको बढ़ाता है, इसके कारण फसल बड़ा होता है। तो ये याद रखना। दालें क्या काम करती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाती है। दाल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में बोल सकता है चना और अरहर टाइप का दाल होता है। 2 टाइप का दाल जो हम लोग ज्यादा खाते हैं, तो कौन खाते हैं? देखिएगा, अरहर दाल या तो चना दाल खाते हैं खास तौर पे। आगे बढ़िया, मक्का। मक्का कैसी फसल है? तो खाने बार देख लें, रिपीट करें, रिपीट करते हैं, बोलिएगा कहाँ ध्यान है, सुनो यहाँ ध्यान दिए। चाय कैसी फसल है? रोपण फसल। चाय के पत्तियों में क्या पाई जाती है? तो कैफीन और टैनिन। चाय का उत्पादन भारत में कहाँ आरंभ हुआ था? और ये चाय का उत्पादन कब आरंभ हुआ था? चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बोलेगा चाय का उत्पादन दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ होता है? चाय का निर्यात में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है, मतलब सेकंड स्थान है। पहला स्थान चाय का निर्यात सर्वाधिक कौन? चीन। कॉफी कैसी फसल है? तो कॉफी कैसी, और भी दूसरे तरीका से बोलिए, कॉफी कैसी फसल है? कॉफी कितने प्रकार का होता है? अरे कौन कौन? तो अरेबिका, रोबस्टा, लिबरेका। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। कॉफी का बोल सकते हैं उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कौन है? तो भारत का क्या स्थान है? कॉफी का उत्पादन 8वां स्थान है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, गन्ना कैसी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है। और दूसरे तरीका से किस प्रकार के उत्पादन में? ये आर्द्र एवं उपार्द्र जलवायु में होती है।
गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में। और किस नदी में होता है? तो गंगा सिंधु नदी मैदान के क्षेत्र में। अब यहाँ पे गंगा सिंधु नदी के मैदान क्षेत्र में किस टाइप का जल मिट्टी पाया जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, आप गौर किए होंगे तो, खादर और बांगर। खादर ज्यादा उपजाऊ होता है, बांगर कम उपजाऊ होता है। इसके बाद याद रखिएगा, जलवायु मिट्टी भारत में 40% क्षेत्रों में मिलता है। और सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इससे एक और चीज है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है हिमालय के निक्षेप से है। क्या गंगा हिमालय जो बहकर निकला है ना गंगा, तो वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। बोलेगा गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राजील में। भारत का गन्ना का उत्पादन में कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कपास कैसी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय। कपास किस ऋतु या किस फसल में होता है? खरीफ ऋतु में। कपास के उत्पादन में चीन पहला विश्व में पहला स्थान किसका है? तो कपास का उत्पादन भारत में क्या स्थान पर? कपास किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में। कपास का निर्माण काली मिट्टी का निर्माण किसके कारण होता है? तो बेसाल्ट लावा या ज्वालामुखी छटने के कारण। मतलब जो ज्वालामुखी फटता है ना, वो जो अपक्षय होता है, इसके कारण ही ये निर्माण होता है। ये 11th क्लास में भी पढ़ाए होंगे। मक्का कैसी फसल है? तो दो टाइप के, खाद भी है, खाते भी है, चारा फसल भी है। मक्का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक। इसके बाद आगे यहाँ देख लेते हैं। ज्वार क्या है? तो मोटे अनाज। अब बोलेगा ज्वार मोटे अनाज कुल बोया गया क्षेत्र में कितना % में होता है? 16.5। अब ये तो नॉर्मल चीज है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला खाली याद रखिएगा, बाजरा जो होता है एकल फसल भी है और मिश्रित फसल है। बोलेगा कौन से ऐसा फसल है जो एकल भी है मिश्रित फसल है? तो बाजरा। कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इतना ही रहने दिए और लिखाते हैं, थोड़ा कुछ होगा तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब वो 4 क्वेश्चन जो दिए ना, 5 क्या को दिए, 4 या 5, वो एकदम कंप्लीट कर ही लीजिए।